क्या आप 9th क्लास में और आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझ नहीं आता? कोई बात नहीं, चलिए हम समझते हैं बहुत ही इजी वे में, ताकि इक्वेशंस ऑफ मोशन का हर एक कंसेप्ट, हर एक पॉइंट आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन चैप्टर का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात ये आती है कि ये जो भी इक्वेशन है ये सब एक्सेलरेटेड मोशन के हैं। जो भी इक्वेशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन में यूज होते हैं। तो ये फिर अब बात आती है कि बिल्कुल है, एक इक्वेशन है ये जो हमारा इक्वेशन है ये यूनिफॉर्म मोशन के है। यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म है। ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है जिसमें हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन इज जीरो। इन दैट कंडीशन वी कैन यूज दिस इक्वेशन। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आप इसको इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू v इनटू t, v इज इक्वल टू s अपॉन t, लाइक दैट। ओके, अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेटेड मोशन की। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में हमको सिर्फ 3 इक्वेशंस पढ़ने हैं, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन में सिर्फ 3 इक्वेशंस पढ़ने हैं जो कि आपके सिलेबस में है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू, एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम समझेंगे, ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स से कि कोई बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। हमने अपने घड़ी में स्टॉपवॉच में स्टार्ट किया और उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी चेक की। ठीक है, सो लेट्स से कि वो ऑब्जेक्ट यहां है, हमने अपने स्टार्ट किया, जब हम इसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उस वक्त हमने मान लिया अपना टाइम t1, यानी हमारा इनिशियल टाइम जो है, उस वक्त उसकी एक पार्टिकुलर वेलोसिटी, स्पीडोमीटर पर हमने देखा एक पार्टिकुलर वेलोसिटी, वो हमारी जो वेलोसिटी है उसको हमने मान लिया u। हरी बात समझ में? जब हमने उसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो उस वक्त जो टाइम हो रहा था, यानी हमने अपना स्टार्ट किया 0 से, तो उस वक्त हमने मान लिया इनिशियल टाइम हमारा t1 है, जो उसकी पार्टिकुलर वेलोसिटी थी उसको हमने मान लिया u। अब चूंकि यहां से हम अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपना ऑब्जर्वेशन इनिशिएट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दिस u एज अ इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब चूंकि हर एक सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है, चूंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो हर सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है, यानी वेलोसिटी चेंज होते जा रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो लेट्स से कि a हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहां पे a को हमने क्या बोल दिया? एक्सेलरेशन। क्लियर? अब जब ये ऑब्जेक्ट यहां से आगे बढ़ते जा रही है, यहां से ऐसे आगे बढ़ते जा रही है, तो 2 क्वांटिटी कवर हो रहा है। एक तो स्पेस यानी डिस्टेंस, यानी ये ऑब्जेक्ट अपने पुराने पोजीशन से डिस्प्लेस होते जा रही है, और दूसरा टाइम बीतता जा रहा है। ये जो बीता हुआ टाइम है उसको हमने काउंट करना स्टार्ट किया, जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। लेट्स से कि हमने यहां कुछ देर बाद यहां हमने टाइम देखा तो t2, यानी उस वक्त कुछ वक्त बीत चुका होगा, उसको हमने मान लिया t2। अब ये जो बीता हुआ टाइम है उसको हमने मान लिया t। ये t यहां का टाइम वहां का टाइम नहीं है, ये t बीता हुआ, यानी कितना टाइम बीत गया उसको, ये t का मतलब t2 माइनस t1। आ रही बात समझ में? ये बीता हुआ टाइम है। सो लेट्स से t इज इक्वल टू टाइम पीरियड। ओके, अब जब हम यहां पहुंच गए तो यहां पे भी हम 2 क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। एक कि यहां का जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल इनिशियल पोजीशन से ये फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस है, यानी स्ट्रेट लाइन बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, हमको पता है। तो इसको हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट, और इसको हमने किससे डिनोट कर दिया? s से। लेट्स से s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब एक और चीज देखो कि चूंकि ये ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड में अपनी वेलोसिटी चेंज करते जा रही है, इंक्रीज करते जा रही है, तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंची होगी उस वक्त इसकी वेलोसिटी में काफी चेंजेस आ चुकी होंगी। सो लेट्स से कि इसको हम बोल देते हैं v, हमारा फाइनल वेलोसिटी। जो यहां पे जो वेलोसिटी हमको मिला उसको हमने बोल दिया v, यानी ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अब इस v को देखते हुए हमने अपना ऑब्जर्वेशन क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जो भी कैलकुलेशन है हम इतने ही दूर में करेंगे। ठीक है, ये जो नोटेशन है, ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, ये यूनिवर्सल कोई रूल नहीं है, बट जनरली ये फॉलो किया जाता है। कोई इनिशियल वेलोसिटी को v1 लिख देगा, कोई फाइनल वेलोसिटी को v2 लिख देगा, बट ये नोटेशन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस नोटेशन का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, जो भी नोटेशन है इसके आपस में क्या रिलेशन है। क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन चेंज इनटू टाइम। ये हमारा एक्सेलरेशन है,
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इनटू वेलोसिटी। चेंज इनटू वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी v माइनस u। चेंज इनटू टाइम, चेंज इन टाइम क्या है? t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 को हमने क्या बोल रखा है? t। ये हो गया हमारा t। अब ये एक रिलेशन है जिसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो, ये t को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा, और u को इस साइड लाएंगे तो u प्लस 80 हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है। और यहां पे क्या बच जाएगा? v। सो v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। आ रही बात समझ में? क्लियर हुई बात? ये इक्वेशन हमारा एक मिल गया, कुछ नहीं। इसमें इससे हम ये रिलेशन, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से ये रिलेशन आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन चेंज इनटू टाइम। चेंज इनटू टाइम को हमने t माना है, चेंज इनटू वेलोसिटी क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब कुछ नहीं, इसको कैलकुलेट करके ये चीज आया। आगे बात समझ में? क्लियर? सो ये हमारा पहला इक्वेशन मिल गया। अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ, ठीक है। अब इधर देखो, चूंकि हर एक सेकंड पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है सेम अमाउंट से, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सो इन दैट कंडीशन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब यहां देखो, हमने माना कि ये एवरेज वेलोसिटी थ्रू आउट, यहां से यहां तक आने में थ्रू आउट जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमारा ये है, और यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा है, जो टाइम बीता है, वो हमारा t है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम। वेलोसिटी हमारा ये है और टाइम t है, तो u प्लस v अपॉन 2 इंटू टाइम। आ रही बात में? यहां तक क्लियर हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो। सो s इज इक्वल टू t को मल्टीप्लाई करो, ut प्लस vt अपॉन t। क्लियर हुआ? चलो यहां कैलकुलेट कर लेना है, यहां स्पेस नहीं है तो चलो यहां पे s इज इक्वल टू ut क्या था? ut प्लस vt अपॉन 2। अब ये जो v का वैल्यू है ना, यहां से v का वैल्यू यहां से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां से पुट करो v का वैल्यू। s इज इक्वल टू ut प्लस v का वैल्यू कितना है? u प्लस 80, ठीक है। और ये वाला t, ये v का वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे, v का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, और ये t एज इट इज, फिर ये t आ गया, ओके। मल्टीप्लाई करो अपॉन 2। s इज इक्वल टू ut प्लस, ये u से t में मल्टीप्लाई करेंगे ut प्लस, फिर 80 से t में मल्टीप्लाई करेंगे 80 स्क्वायर। आगे बात समझ में? अपॉन 2। s इज इक्वल टू, ये ut प्लस ut कितना हो गया? 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। s इज इक्वल टू, ये देखो 2ut प्लस 2, यहां पे भी मैं कट कर सकता था बट समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? अब s इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ut प्लस, यहां 80 स्क्वायर अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं हाफ 80 स्क्वायर, और ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन, यानी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हुई बात? ये इसको ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे ना, यहां पे अगर कोई एक क्वांटिटी अगर आपको अननोन है तो आप बाकी क्वांटिटी के हेल्प से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे भी सेम, कोई भी अगर एक क्वांटिटी आपको अननोन है तो बाकी के हेल्प से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज देखो, ये किसका रिलेशन है? v u t एंड एक्सेलरेशन। ये किसका रिलेशन है? v u t एंड एक्सेलरेशन। ये किसका रिलेशन है? s u t एंड एक्सेलरेशन, ओके। ये इसमें x नहीं है और इसमें v नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।